तो इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट और चोटी काटने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद परशुराम सेना प्रमुख विमल तिवारी ने पलटवार करते हुए उन्हें जातिगत राजनीति करने वाला बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज देश की समृद्धि विकास के लिए सदा योगदान देता रहा है। हमारे संवाददाता ने इसी पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। इटावा में कथावाचक की चोटी काटी गई, फिर उसके बाद उसके ऊपर इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक जाति विशेष को टारगेट किया गया है। हमारे साथ परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल तिवारी हैं। विमल तिवारी जी, घटना तो बड़ी फिलहाल आज पहली बार कोई ब्राह्मण निकला है ये बात कहने के लिए। सब इस बात को कहने में संकोच क्यों कर रहे थे? देखिए, ब्राह्मण जो है वो विश्व की कल्याण और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। आज ब्राह्मण 50 साल से आरक्षण का जहर पीकर भी चुप है, सिर्फ इसलिए कि इस देश की तरक्की और इस देश की समृद्धि के लिए ब्राह्मण विश्व के कल्याण की कामना करने वाला है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इटावा की प्रकरण को जिस तरह से जातिवाद का रंग दिया गया, वो जातिवाद का विषय ही नहीं था। भागवत कथा, राम कथा किसी को भी कहने का अधिकार है, लेकिन एक व्यासपीठ होती है जो धर्म ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से उसका वर्णन किया गया कि व्यासपीठ की क्या मर्यादाएं होती हैं। उस मर्यादा का पालन नहीं किया गया और उक्त व्यक्ति जिसके बारे में इस प्रोपेगेंडा को क्रिएट किया जा रहा है, जिसके आधार कार्ड, जिसके विजिटिंग कार्ड मुकुटमणि अग्निहोत्री के नाम से सबके सामने है, तो जिस व्यक्ति ने जाति, आप अब सोशल मीडिया में देखें तो उसके बकायदे आचार्य पंडित मुकुटमणि शास्त्री, मुकुटमणि अग्निहोत्री इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा ये अपराध उसने किया है। अपराध तो किया, लेकिन तुरंत सजा भी दे दी गई। हाँ, और अगर तुरंत सजा भी दी गई तो उनको सजा मिल रही है, सही है। वो जो वहां पर उनकी चोटी काट दी गई तुरंत, मैं इसकी निंदा करता हूं कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। उनको इस देश में कानून की व्यवस्था है, वहां पे जाकर उस तरह की वो लड़ाई लड़नी चाहिए थी। वो गलती मैं मानता हूं कि उस ब्राह्मणों ने गलती किया या जिसने भी किया वो गलती किया, लेकिन उसके बाद इस देश को जातिवाद के रंग में रंग करके जिस तरह से जलाने का काम किया रहा। कौन जला रहा है? और मैं नाम लेना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव का, जो खुद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समाजवादी पार्टी है, जिसके सीईओ हैं, पहले उनके पिताजी थे और आगे उनके बेटा ही बेटी होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इवन उनके परिवार के लोग भी नहीं हो सकते, वो केवल अगल बगल बैठ सकते हैं बस, जो यादव जात की राजनीति करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष तो माता प्रसाद पांडे को बनाया है ना पार्टी। वो प्रतिपक्ष नहीं बनाया है, ये 3 रुपए की कलम आती है, यूज एंड थ्रो, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। मैं आपको बताऊं, कौशाम्बी में घटना घटी, उन्होंने जो कार्य वो कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कौशाम्बी में घटना घटी जहां पे एक झूठा ब्राह्मण परिवार को झूठे बलात्कार के केस में जेल भेजा जाता है। उसका पिता आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद